हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं कल आई फ्लाइट से। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी जो मम्मी है यहाँ पे वो गई हुई है गांव शादी के लिए। और जो मेरी मम्मा है वो भी कल जा रही हैं गांव शादी के लिए। तो कल मैं फ़्लाइट से आई, आज मैं सुबह उठी, रोटी बनाया, सब्ज़ी बनाया और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ अपने घर। मम्मी कल गाँव जा रही है इसलिए उनसे मिलने। तो चलो साथ में चलते हैं, है ना, एकदम डिसेंट तो लगेगा ना। आ गई मैं अपने घर पे और मम्मी जा रही है, सूट लाया है। मम्मी जा रही है गाँव। और किसी की हल्दी मेहंदी है तो मम्मी कह रही है मम्मी पहनेगी क्या, हल्दी में पहनेगी पर्पल और मेहंदी में पहनेंगी ब्लू। मैंने बोला मम्मी दूल्हा दुल्हन पहनते हैं अलग अलग कलर, आप येलो और ग्रीन ही पहनो, वरना कैसा लगेगा यीशु की शादी में, फिर कोई नहीं पहनेगा मम्मी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो अभी मम्मी सब तैयारी कर रही है और सब इनको पता नहीं है कि हल्दी में क्या पहनूं, मेहंदी में क्या पहनूं, उस पर कौन सा ईयरिंग जाएगा, क्या क्या जाएगा। तो बाद में सब छाट बीट पे उनकी हेल्प करने के बाद सिर्फ एक काम का मिला है, वो भी ये डब्बा मैंने बनवा के दिया है उनको कि इसमें खाली मेहंदी का ईयरिंग डाला है, बाकी मम्मी के लिए हल्दी का ज्वेलरी, और ज्वेलरी तो क्या ही, खाली झुमके और शादी में पहनने के लिए नेकलेस मैंने ऑर्डर करके रखा है। तो ये देखो, ये मंगाया मम्मी के लिए, ये वो शादी में पहनेंगी चोकर टाइप्स, और इसके ऊपर का ये ईयरिंग है। और ये मंगाया है हल्दी के लिए। और किसको याद है ये मेरी हल्दी की ज्वेलरीज अब जाके मिला है मुझे, मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी। ये पे मेहंदी वाले दिन ही जाए। तो मैं आ गई हूँ स्टैंड बाय से और बाल बाल धो लिए हैं। चाय पी के जहाँ पिया वही डाल दो कप। एक्सक्यूज मी, मैनर्स नाम की चीज नहीं है। अच्छा मुझे सिखाओगे मैनर्स? मैंने तुमको सिखाया और तुम मुझे सिखाओगे? टिश्यू खाती है क्या? हर तीसरे दिन तेरे टिश्यू पेपर आ जाते हैं। झूठा मेकअप लगाती हूँ तो इसमें काम आता है ना। तो अरे यार, तो ये जो इनका ड्रायर है ये कितने साल से होगा, 7-8 साल? ये बहुत लंबा है, जब मम्मी का पार्लर था ये तब का है। और गाइस ये इतना लंबा चल रहा था, मतलब अभी तक ये 10 खराब साल नहीं तो हुआ होगा है। इसको, और 10-11 ना साल। ही इसको रिपेयर करने के लिए दिया गया है। एक 10 बार कौन सी कंपनी का है? आइकॉनिक। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई एक अच्छा पैक ड्रायर कर दियो ना जो लंबा चले तो आप ये ड्रायर यूज कर सकते हैं। नॉन स्पॉन्सर्ड है गाइस, जो हम यूज करते हैं वही बताते हैं। और यूज करने से याद आया कि ये ना मुझे इस ब्रांड से अंकित ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, पहले मैं सोचती थी घर में टिश्यू पेपर रखने का मतलब क्या है यार, रूम में चुपचाप टाल में पूछो, तो जो कि एक तरीके ये कहाँ से आता है सही भी है। पर ये जो टिश्यू पेपर्स है ना, दिस आर फ्रॉम बीको, जो ये बैम्बू टिश्यूज है और अनब्लीच्ड है। तो इसमें ऐसा है बाय 3 गेट 3 फ्री का ऑप्शन रहता है और हमेशा आपको ब्लिंकिट पे मिल जाएगा। ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने मंगाया तो मैं सोचा मैं आप सबसे शेयर कर लूँ। तो ये इतने सॉफ्ट टिश्यूज हैं और फिर मेरे जो पैरेट्स है वो जब भी बाहर होते तो ये हवा शेड कर देते, तो वो साफ कर लिया, हाथ साफ कर लिया, मेकअप करने के बाद गंदे हो जाते हैं। सो बेसिकली हमारे रूम में ये नेसेसिटी। हाँ तो इतने डिटेल में क्यों बता रही है? अरे हाँ ना, एनीवेज तो नेसेसिटी है काइंड ऑफ, तो फिर अब बन चुकी है वैसे तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। और मैंने इसका बहुत मतलब सबसे सस्ते वेट वाइप्स देख रही थी मैं कि कौन से, क्योंकि मुझे अपना मेकअप रिमूव करने के लिए चाहिए होता है। तो इसके वेट वाइप्स भी आते हैं, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, तो मैंने इसके भी 3 मंगा लिए। फिर मैं और आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हाउ टू लाइटन योर डार्क सर्कल्स, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो हूँ एक फ़्लाइट अटेंडेंट और डार्क सर्कल्स तो मेरे जॉब का पार्ट ही है। तो कभी अगर मैं रात को लेट सो रही हूँ तो यहाँ पे पूरा ऐसे ब्लैक हो जाता है। अभी तो लाइट है काफ़ी, इससे डार्क हो जाता है, तो मुझे मेंटेन करना पड़ता है। और जो चीज़ मैं ट्राई करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, एकदम घर का नुस्खा है, खाली 2 चीज़ें चाहिए उसके लिए और आप ट्राई कर सकते हो। इससे अगर बहुत डार्क है ना तो मैं तो बोलूँगी कि डर्मैट के पास जाओ, पर अगर माइल्ड है और ऐसे हल्के फुल्के हैं मेरे जैसे तो आप मैनेज कर सकते हो। तो बताऊंगी अभी फ़िलहाल अभी मैं रेस्ट कर लूँ, मुझे सर्दी हो गई है वापस। जब से एविएशन ज्वाइन किया ना, स्टैमिना और इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है मेरी। एनीवेज तो मैं आई हुई हूँ अपने घर पे क्योंकि मम्मी गाँव गई है शादी के लिए, यहाँ भी वहाँ भी। तो वहाँ पे तो चलो लोग हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसलिए मैं आई थी नाइट स्टे के लिए। अभी जस्ट उठी हुई, आपको मेरा मुँह से सोया सोया लग रहा होगा।
तो चलो जाते हैं चाय पीते हैं। और जैसे मैं पहले अपनी बहन के साथ चाय बिस्किट खाती थी वो खाती हूँ और आपको बताते हैं फिर क्या करते हैं, क्योंकि मोस्टली आफ्टर लंच या पोस्ट लंच मैं चली जाऊँगी घर, क्योंकि कल मेरा स्टैंड बाय है तो वहाँ भी जाना है। सो या देखो गाइस, उसको मैंने चाय लाके दिया तो ये ओवर एक्टिंग कर रही है तो ये रोने लग गई। रोने मतलब मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, रो नहीं रही हूँ, मतलब थोड़े से आंसू आ गए थे, पर वही है कि मेरी जगह ये साइड टेबल वाली, और तो मुझे थोड़ा सा ऐसे इमोशनल फील हो गया कि मैं बहुत टाइम बाद रुक रही हूँ मैं वैसे यहाँ पे। तो मेरे को लास्ट शायद नवरात्रि के टाइम पे मैं रुकी थी, है ना? वो भी शायद एक ही दिन। नवरात्रि के टाइम रुकी थी और अभी वो इशू चाय और बिस्किट लेकर आई है, तो थोड़ा सा इमोशनल फील हो गया, जो आई थिंक नॉर्मल है सबके लिए जो मैरिड है और जिनको ऐसे उसका हाथ दुख रहा है तो बोलती दीदी जल्दी बोल, रख दे तू व्लॉग नहीं कर पाएगी, रहने दे इशू। ये रहा चाय, ये रही बिस्किट, ये रही इशू, यही नाश्ता दिया है अपनी बहन को इसने नाश्ते के नाम पे। हम वही खाते हैं शुरू से, हम हैवी नाश्ता नहीं करते। करना चाहिए इशू, ये मुझे ससुराल जाके पता चला कि खाना नाश्ता और डिनर तीनों हैवी होना चाहिए। डिनर भी नहीं हैवी होना चाहिए, डाइजेशन इशू होता है, ऐसा मैंने सुना है। अच्छी लग रही है। रहने दे। देखो मेरी कजिन से बात हो रही है कानपुर में, यही टाइम पास करते करते शाम हो गई। इशू हाय बोलो डिंकी, हाय हाय। अरे तो हो गई हूँ मैं रेडी, जा रही हूँ अपने ससुराल फाइनली, एंड वहाँ जाके फिर मुझे पूजा करना होगा होपफुली, या तो देखते हैं क्या होगा, क्योंकि कल मेरा है एयरपोर्ट स्टैंड बाय, एंड या सो लेट्स जस्ट गो। तो बैकग्राउंड से आपको समझ आ रहा होगा कि मैं अभी पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी कि अपने डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्ली नहीं सो पाती हूँ या नाइट फ्लाइट्स होती है तो मेरे भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बट क्योंकि मैं इतने सालों से एविएशन में हूँ उसके बाद भी मुझे कोई प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स नहीं है, टचवुड। सो दैट इज़ बिकॉज आई एम वेरी कंसिस्टेंट विथ माई स्किन केयर, ठीक है। वो तो विदाउट सेइंग जाता है कि मैं उसको इग्नोर नहीं करती हूँ कभी भी। मतलब अगर मैं रात में सो रही हूँ तो एक दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि मैंने मेरे फेस पे एटलीस्ट लीस्ट से लीस्ट कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र ना लगा के मैं सोई रहूँ, क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग आप जब सोते हो रात में तो आपकी बॉडी सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर मोड पे होते हैं, तो दे रिपेयर योर स्किन, व्हाटएवर इट डिफिशिएंट है किसी चीज़ की तो वो रिपेयर होती है। सो ये सब ज्ञान को साइड में रखते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डार्क सर्कल्स है जस्ट लाइक माइन, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टेड और ट्राइड नुस्खा है। फर्स्टली तो आप ये कर सकते हो कि आप कोई मॉइस्चराइज़र या सीरम लगाओ जो विटामिन ई उसमें ज़रूर हो, ठीक है। अगर विटामिन ई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो ये जो विटामिन ई की कैप्सूल है ये तो सबके पास होती है, सब मेडिकल में मिल जाता है, तो आप कोई भी विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए। और पहले बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक है तो प्लीज़ पहले टेस्ट ट्राई करिए, पैच टेस्ट करिए या अपने डॉक्टर से पूछिए, उसके बाद ही करना, क्योंकि ये मुझे सूट करता है तो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्टली आप इसको अपनी डाइट में खा भी सकते हो, लाइक एवरी 1 वीक और 2 वीक, स्टिल सेइंग कि प्लीज़ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके फिर ही खाना, अपने आप से ही खुद मत कुछ खाइए, क्योंकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ मेरे ऊपर और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है मेडिकल में, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो दिस मेडिसिन, इसको क्या करते हैं हम, कोई भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र ले लो, कोई भी, निविया भी चलेगा, पॉन्ड्स भी चलेगा, एनीथिंग, ठीक है, सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा, व्हाटएवर यू लाइक। और फिर उसमें ये एक कैप्सूल पिंच करके उसका जो ऑयल होगा वो निकाल लो, एंड उसको अच्छे से मिक्स करके एवरी नाइट सोने से पहले जस्ट मसाज इट ऑन योर आईज, अंडर आईज, जो भी है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट देन यू विल सी द रिजल्ट्स। अगर आपके बहुत ऐसे मॉडरेट है तो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, लाइट है तो थोड़ा और लाइट हो जाएगा। मैं ये अभी भी क्लेम नहीं कर रही हूँ कि बिल्कुल गायब हो जाएंगे, सी, क्योंकि आई स्टिल हैव, पर ये ऐसे प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। आई डोंट नीड, इसके लिए मुझे कंसीलर नहीं चाहिए होता है या इसके लिए मुझे करेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरा फाउंडेशन डज द वर्क।
but yeah, so this is the nuskha. I will show you how to make it and then you can also make it. Also इसमें कुछ तो what you call, कुछ तो एनिमल रिलेटेड भी इसमें मिक्स है. आई मीन इसमें आई एम नॉट श्योर. सी यहाँ पे ना ये रेड मार्क है, तो रेड मार्क का यही मतलब होता है कि इसमें एनिमल रिलेटेड कुछ है, तो फिश ऑयल होगा या ऐसे कुछ तो होगा तभी ये मार्क है. तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो ये वाला मत लीजिए. अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है विद ग्रीन मार्क तो आप वो ट्राई कर सकते हो. मैं भी वैसे नॉनवेज और अंडा भी नहीं खाती हूँ मैं, बट क्योंकि मेडिसिन में भी हो ही जाता है और कभी कभी मैं अपने वाइटामिन लेती हूँ तो उसमें भी होता ही है, तो दैट आई कांट इग्नोर. तो वो मैं खा लेती हूँ. एंड देन वी हैव बेल्ट्स, वो भी लेदर का होता है, शूज़ होता है लेदर का होता है. सो द थिंग इज़ कि अब वो इतना ज़्यादा पार्ट बन चुका है लाइफ का, यू कैन टोटली इग्नोर इट, बट इफ़ यू कैन गुड फॉर यू. बट मेरे लाइफ में ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी स्टिल है. सो या, तो चलो बनाते हैं. तो ये रहा मॉइस्चराइज़र. ये आपको ऑयल दिख रहा होगा, ये मैंने अभी इसमें से निकाला है. दिस इज़ द कैप्सूल. इसको मैंने कैंची से फाड़ के इसमें डाला है. ये कंटेनर है ऑलरेडी क्लीन, वॉश्ड, स्टेरिलाइज्ड टाइप. और फिर यू कैन मिक्स. आई एम यूजिंग माई फिंगर्स क्योंकि ये अभी साफ़ है, मैं हाथ धो के आई हूँ. बट अगर आप चाहो तो यू कैन यूज़ ब्रश ऑल्सो. सो लेट्स मिक्स इट. तो विटामिन ई के जो फ़ायदे हैं वो आपके स्किन, नेल्स और हेयर तीनों के लिए बहुत काम आता है. अगर आप अपने ऑयल में विटामिन ई मिलाओ तो भी वो काम करेगा. अगर आप अपने खाली क्यूटिकल्स पे अगर कोई भी ऑयल है या हैंड क्रीम है उसमें विटामिन ई मिला और अपने क्यूटिकल्स पे लगाओगे तो वो नेल्स के लिए भी काम आता है. और बहुत सारे लोग इसे अपने डाइट में भी इंक्लूड करते हैं विटामिन ई को. तो या, सो ये हो गया है अच्छे से मिक्स. ठीक है, नाउ कैसे लगाना है वो भी बता देती हूँ क्योंकि अभी मेरा बेयर स्किन है. मैंने खाली सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाया है. तो ये थोड़ा सा लेना है. पुट इट ऑन योर eyes, I mean around your eyes, okay, like this. And बस ऐसे मसाज करना है इन अ सर्कुलर मोशन. और फिर जो ये एंड होगा ना, ये टेक इट टू द ईयर्स. तो यहाँ पे अपने देयर इज़ अ वर्ड, यू नो, देयर इज़ समथिंग जहाँ से अगर आप मसाज करके वो एंड पॉइंट पे लेके जाते हो तो इट कलेक्ट्स डर्ट एंड प्यूरिफाइज. तो आप ऐसे अपना आइस ऐसे मसाज कर सकते हो रोज़ रात को. और ये नॉन स्टिकी भी रहता है. अगर आप जितना स्टिकी मॉइस्चराइज़र लोगे उतना स्टिकी रहेगा. मैंने लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है तो ये इतना स्टिकी नहीं है मेरे ऊपर. ये यूज़ कर लिया. सो ज़रूरी नहीं कि रात में ही करो, बट हमें रात में ही ऐसी फुर्सत मिलती है तो हम रात में ही करेंगे. आपको दिन में मिल रही है तो दिन में भी कर लो. द थिंग इज़ इससे आँखों की मसाज भी हो जाती है और आई क्रीम भी लग जाता है. सो आप ऐसे ये गायब हो जाएगा. बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है. अब इसको कंटेन करके आप रख सकते हो. स्मॉल बैचेस बनाओ कि 1 वीक चले, 5-6 दिन चले, एंड देन अगेन यू कैन मेक इट. क्योंकि मुझे नहीं पता ये कब एक्सपायर होता है, क्योंकि मैंने हमेशा थोड़ा ही बनाया है और थोड़ा ही लगाया है. पर बनाने से पहले प्लीज़ इसका एक्सपायरी देख लें. इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको एलर्जी है कि नहीं वो सब चेक कर लो. मॉइस्चराइज़र जो यूज़ कर रहे हो उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लो, वो आपकी स्किन पे सूट कर रहा है कि नहीं. सो चेक एवरी पॉसिबल आर्क्स ऑफ यूजिंग दिस टू एंड देन यू कैन मेक दिस, विच इज़ वेरी ईजी. अगर आपको लगता है आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है, पर मैं तो फिर भी सजेस्ट करूँगी, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कोई भी घर का नुस्खा आपको बताने से पहले कि प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट एंड देन यूज़ इट. सो क्या अभी ये कुछ दिन रहेगा ये इसको, ये शायद मैं और 4-5 दिन तो इसको चला सकती हूँ. ज़्यादा बनाया नहीं है मैंने. तो कैसा लगा मुझे आपको ये नुस्खा, और अगर आप ये ट्राई कर रहे हो और 1 हफ्ते में अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी रिजल्ट मिलता है तो प्लीज़ मुझे बताना. मुझे खुशी होगी कि मेरा कुछ बताया हुआ आप लोगों को काम आ रहा है. और ठीक है, फिर अब मैं जा रही हूँ. घर का काम करना है. घर का काम ऐसे सब काम हो ही गया है. मुस्कान भी है तो हेल्प हो जाती है, वो आधे से ज़्यादा काम संभाल लेती है, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, गाँव गई हुई है, और मेरी फ़्लाइट रहती है तो उसको ही सब करना है. फिर बीच में मौसी भी आके काम मतलब खाना बनाने में हेल्प कर दिया था उन्होंने. प्रियंका दीदी आई थी, उन्होंने रोटी बना दी थी. तो ऐसे सबका मिल बांट के सब कुछ हो जाता है. तो मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लूँ हेल्प. और अभी मैं सोच रही जाती हूँ फटाफट मंदिर की तैयारी करती हूँ, बर्तन लगा देती हूँ, छोटे मोटे काम. एंड
या आज ही डाल देती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बस बाय। अपना ध्यान रखिए, लव यू।